राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेज पत्ता की खेती है वो कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम तेज पत्ता की खेती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है वो देने वाले हैं कि तेज पत्ता की खेती है वो कब की जाती है, कैसे की जाती है, कैसे इसके पौधे है वो तैयार कर सकते हैं, कैसे इसका रोपण किया जाता है, कौन सी मिट्टी के अंदर होती है, कौन सी जलवायु है वो उपयुक्त होती है, कब इसकी सिंचाई है वो की जाती है, कब इसमें कौन सा खाद वगैरह है, दवाई वगैरह है वो डाली जाती है, कब कौन सा रोग इसके अंदर लगता है, कब इसकी तुड़ाई है वो की जाती है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। इसमें लागत है बहुत कम आती है। एक बार अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो आप 150 साल तक आसानी से कमाते हैं। मतलब अगर आप एक बार इसका पौधा है वो लगा लेंगे तो आने वाली आपकी 5 पीढ़ियाँ आराम से बैठे बैठे खाएंगी। ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला पौधा है। एक पौधे से आपकी कीमत है मतलब 5 से 10 हज़ार रुपये एक पौधे से आसानी से मिल जाएंगे इसके अंदर आपको, अगर इसकी खेती है आप करते हैं तो। अब बात करते हैं तेज पत्ता की खेती का सही तरीका क्या है और इससे होने वाले लाभ हैं वो क्या क्या है। तेज पत्ता की बढ़ती बाजार मांग के कारण तेज पत्ता की खेती मुनाफे का सौदा है वो साबित होता है। तेज पत्ता की खेती करना बेहद ही सरल होने के साथ साथ काफ़ी सस्ता भी है। इसकी खेती से किसान है कम लागत में अधिक मुनाफा है वो कमा रहे हैं। तेज पत्ता कई काम आता है। इससे हमारे खाने में उपयोगी होने वाले साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा तेज पत्ते का इस्तेमाल कई आध्यात्मिक कार्यों में भी किया जाता है। मतलब ये बहुत ही लाभदायक पौधा है। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो मतलब लागत है वो भी बहुत कम आती है और मुनाफा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं तेज पत्ता पर सरकार है वो कितनी % सब्सिडी दे रही है। तो इसके लिए अगर आप तेज पत्ता की खेती करना चाहते हैं तो किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ओर से 30% तक सब्सिडी है वो दी जा रही है। मतलब जो भी इसकी लागत आती है, जितना अपन पौध वगैरह लेके आ रहे हैं या जो लगाने में खर्चा आ रहा है उसका 30% सब्सिडी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या है तेज पत्ता। तेज पत्ता 7.5 मीटर ऊंचा छोटे मध्यम आकार का सदा हरित वृक्ष होता है। इसके तने की छाल का रंग गहरा भूरे रंग का तथा स्वाद रहित रहता है। मतलब बाहर का भाग है वो हल्का गुलाबी तथा लाल भूरे रंग की सफ़ेद धारियों से युक्त होता है। इसके पत्ते सरल विपरीत अथवा एकांतर होते हैं। 10 से 12.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इसके विभिन्न चौड़ाई के अंडाकार, चमकीले, नोकदार और 3 सिराओं से युक्त सुगंधित एवं स्वाद में तीखे होते हैं। इसके नए पत्ते कुछ गुलाबी रंग के होते हैं और इसके फूल हल्के पीले रंग के होते हैं। इसका पुष्प काल और फल काल है अगस्त से फरवरी के महीने तक आता रहता है। मतलब इसमें फूल हैं वो अगस्त से लगना चालू हो जाते हैं और फरवरी तक लगे ही जाते हैं। और ये पौधा आप एक बार लगा लेते हैं तो 150 साल तक आपको अच्छी कमाई है वो देता रहता है ये पौधा। और जितना ज़्यादा बड़ा पौधा होता है उतना ज़्यादा आपके पैदावार है वो भी ज़्यादा होने वाली है। अब बात करते हैं तेज पत्ता में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से। तेज पत्ता में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रति ग्राम अगर अपन 100 ग्राम तेज पत्ता लेते हैं तो उसमेमें 5.44 ग्राम पानी होता है। 313 किलो ऊर्जा होती है, 313 कैलोरी। प्रोटीन होता है वो 7.61 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है वो 76.97 ग्राम होता है। फैट है वो 8.36 ग्राम होता है। फाइबर है वो 26.3 ग्राम होता है। कैल्शियम है वो 834 मिलीग्राम होता है। आयरन वो 43 मिलीग्राम होता है और विटामिन सी है वो 46.5 मिलीग्राम मात्रा में पाया जाता है। मतलब ये तेज पत्ता है ये औषधि वाला मतलब पौधा है और ये बहुत ही लाभदायक है अपने शरीर के लिए भी। और अगर अपन इसको खाने में भी उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा पौधा है। और इसका हर एक मतलब तना वगैरह है, पौधा की पत्तियाँ वगैरह हैं, जड़ है, फूल वगैरह है, ये सब बाज़ार के अंदर बिकने में इसमें काम में आता है। अब बात करते हैं तेज पत्ता खाने में उपयोग क्या है मतलब तेज पत्ता का उपयोग है खाने में कौन कौन से देश कर रहे हैं। तो तेज पत्ता का इस्तेमाल है विशेषकर अमेरिका, यूरोप, भारत सहित कई देशों में खाने में किया जाता है। इनके इस्तेमाल है सूप, दम पुख्त, मांस, समुद्री भोजन और सब्जियों के व्यंजन में भी किया जाता है। इन पत्तियों को अक्सर इनके पूरे आकार में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब तोड़ा वोड़ा कुछ नहीं जाता, एज इट इज पत्तियाँ हैं वो सब्जी में डाल दी जाती है और परोसने से पहले इन्हें हटा दिया जाता है। भारत में मसालेदार व्यंजन में तथा गरम मसाले में के रूप में रसोई में रोज़ इस्तेमाल किया जाता है। भारत में है अपने यहाँ पे सब्जी में और गरम मसाले के रूप में इसका हमेशा इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छा है, खाने के अंदर बहुत ही लाभदायक है। आप किसी प्रकार की सब्जी बनाएं, आप ये तेज पत्ता घेर के अगर ये सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद है वो आने वाला है।
और ये गरम मसाले के अंदर जो भी आप गरम मसाला बाज़ार से लेकर आते हैं उसमें भी ये तेज पत्ता है मिलाया हुआ होता है। अब आगे बात करते हैं सेहत के लिए कितना लाभदायक है ये तेज पत्ता, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तेज पत्ते में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण ही इसका उपयोग कई रोगों में दवाओं के तौर पे भी किया जाता है। तेज पत्ता त्वचा और बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसमें पाए जाने वाले एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कॉस्मेटिक उद्योग में क्रीम, इत्र और साबुन बनाने में भी किया जाता है। तेज पत्ते का उपयोग है सेहत व त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा मधुमेह, कैंसर, सूजन कम करने, दंत रोग, किडनी की समस्या आदि रोगों में इसकी दवाई के रूप में भी इस्तेमाल है वो किया जाता है। मतलब ये बहुत ही लाभदायक पौधा है और इसके पत्ते वगैरह हैं, जड़ वगैरह है और इसके जो जड़ों से तेल वगैरह निकलता है वो तेल भी बहुत ही काम में आता है। इसके पत्तियों से भी तेल निकाला जाता है, वो भी बहुत काम में आता है। मतलब इसमें कॉस्मेटिक जो उद्योग होता है, जैसे क्रीम बनाते हैं, इत्र वगैरह बनाते हैं, साबुन वगैरह बनाते हैं, उसमें भी इसकी बहुत ही अधिक उपयोग में लिया जाता है ये। अब आगे बात करते हैं कहाँ कहाँ होती है इसकी खेती। तो इसका ज़्यादातर उत्पादन करने वाले देशों में भारत सबसे पहला नंबर पे है। फिर उसके बाद में रूस, मध्य अमेरिका, इटली, फ्रांस और उत्तरी अमेरिका और बेल्जियम आदि है। वहीं भारत में इसके ज़्यादातर उत्पादन उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक के अलावा उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन है वो किया जाता है। भारत में अब इसकी खेती है उस सभी राज्यों में इसकी खेती की जा सकती है। मतलब अगर भारत में आप कहीं पे भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। ये पूरे भारत में आप पूरी जलवायु के लिए अनुकूल होता है। बस इस पौधे को पाले से बचाना रहता है। मतलब सर्दियों के अंदर जो पाला पड़ता है उस समय आपको थोड़ा सा इस पौधे की देखभाल है वो करनी रहती है। बाकी आप पूरे भारत के अंदर है, आप इसको कहीं पर भी उगा सकते हैं। इसकी खेती आप कहीं पर भी कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला पेड़ है। आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने ज़्यादा मुनाफा होएगा और जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ हो जाएगा उतना ज़्यादा मुनाफा है आपको होने वाला है। अब बात करते हैं तेज़पत्ता की खेती के लिए मिट्टी है वो कौन सी उपयुक्त होती है। तो तेज़पत्ता की खेती के लिए सभी प्रकार की भूमि या मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए 6 से 8 pH मान वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। मतलब किसी प्रकार की मिट्टी हो उसमें इसकी खेती है वो हो जाएगी। और अगर उसका आप भूमि का pH अगर आप जान लेते हैं, अगर आपकी मिट्टी का pH का मान है 6 से 8 के बीच में रहता है तो ये सबसे उपयुक्त है वो मानी जाती है इसकी खेती करने के लिए। अब बात करते हैं तेज़पत्ता की खेती के लिए खेत को कैसे है वो तैयार करना है। इसके लिए खेती से पहले भूमि को तैयार करना चाहिए। उसके लिए मिट्टी की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए। वहीं खेत से खरपतवार को साफ कर देना चाहिए। उसके बाद उसमें जैविक खाद का उपयोग है वो करना चाहिए। जैविक खाद का उपयोग मतलब अपना जो गोबर खाद आता है, सला गला हुआ जो गोबर का खाद है वही आपको इसके अंदर डालना है। कोई भी रासायनिक वगैरह है वो आपको नहीं डालना है। और ये 5-5 फुट के ऊपर मतलब 5-5 मीटर पे आपको इसके पौधे हैं वो लगाने हैं एक दूसरे पौधे से। इसका पौधा बहुत ही विशाल होता है, 15-16 मीटर ऊंचाई पे जाता है। और ये जितने ज़्यादा पौधे आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा पैदावार है आपके होने वाली है। और ये जितना पुराना पौधा हो जाता है उस पर उतने ही ज़्यादा पत्ते वगैरह आते हैं, क्योंकि इसके पत्ते मार्केट में हैं वो बिकते हैं। तो आपको जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफा होने वाला है। और भूमि तैयार करने के लिए मतलब खेत है तैयार करने के लिए जैसे सिंपल और दूसरे खेत फसल के लिए करते हैं वैसे इसका खेत है अपन तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं तेज़पत्ता के पौधों की रोपाई का तरीका है वो क्या है। मतलब तेज पत्ता है उसके पौधे की रोपाई अगर अपन करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं। नए पौधों को लेयरिंग या कलम के द्वारा ही उगाया जाता है। मतलब आप कलम विधि से जो तैयार किए गए पौधे हैं वही आपको लगाने चाहिए। खेत में इसके पौधे का रोपण किया जाना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब आप बीज से न लगा के आप इसको पौधे से लगाओगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके पौधे का रोपण करते पौधे से पौधे की दूरी है 4 से 6 मीटर, लगभग 5 मीटर के आसपास एक से दूसरे पौधे की दूरी है वो रखनी। ध्यान रहे खेत में पानी की समुचित व्यवस्था हो, उन्हें पाले से भी बचाने की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके खेत के अंदर है वो ज़्यादा पानी भर रहा है तो इसकी जड़ें वगैरह है वो गल जाती है। और इस पौधे को सिर्फ एक ही चीज़ का डर रहता है, पाले का। अगर पाला कंटिन्यू ज़्यादा दिन पड़ रहा है तो इसको नुकसान हो जाता है, मतलब इसकी पैदावार पे बहुत इफेक्ट करता है। तो आपको पाले से इसको खेत को है बचाना है। अब बात करते हैं तेज़पत्ता में कब कब करें सिंचाई, मतलब सिंचाई है वो कब करनी होती है। तो तेज़पत्ता में विशेष सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मियों के मौसम में सप्ताह में 1 बार सिंचाई की जा सकती है। वहीं अगर बरसात के मौसम में मानसून देर से आए तो सिंचाई कर सकते हैं, वरना तो बारिश का पानी ही इसके लिए पर्याप्त होता है।
सर्दियों में इसे पाले से बचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई है वो कर सकते हैं। मतलब अगर सर्दी में जब पाला ज़्यादा पड़ रहा है तो या ऊपर से कुछ तिरपाल वगैरह है या कुछ क्रॉप कवर वगैरह आता है वो आप उससे ढक सकते हैं। वो भी अगर व्यवस्था नहीं हो रही है तो इसकी हल्की हल्की सिंचाई है वो आपको करते रहना चाहिए ताकि पाले का प्रकोप है इस पेड़ के ऊपर ना पड़े। अब बात करते हैं तेज पत्ता की कटाई है वो कब करनी होती है या कैसे करनी होती है। करीब 2 वर्ष में इसका पौधा है वो कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसकी पत्तियों को काटकर छाया में सुखाना चाहिए। अगर तेल निकालने के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तो आसवन यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आपको इसकी पत्तियां ही मेन होती है तो आपकी इसको पत्तियों को काटने के लिए 2 साल के अंदर एक पौधा है वो तैयार हो जाता है। 2 साल बाद में इसकी पत्तियां हैं वो आप काट सकते हैं। और पत्तियों को काटने के बाद में इसको छाया में सुखाना होगा और छाया में सुखाने के बाद जब ये सूख जाए तब आपको इसको इकट्ठी करके पैक कर लेना है। और अगर आप तेल निकाल रहे हैं तो तेल निकालने के लिए आपको आसवन यंत्र का प्रयोग है वो करना चाहिए। मतलब इनकी पत्तियों से जो तेल निकालते हैं उसके लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम आसवन होता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं तेज पत्ते की खेती से होने वाला लाभ है वो कितना है। अब बात करें इससे होने वाले आमदनी की तो तेज पत्ते के एक पौधे से करीब 3000 से 5000 रुपये तक प्रति वर्ष की आमदनी होती है। मतलब अगर आपने एक पेड़ लगाया तो आराम से आप 3000 से 5000 रुपये एक साल के हैं वो कमा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने खेत के अंदर 200 पौधे भी लगा लिए तो आप सालाना है 6 लाख से रुपये लेके 10 लाख रुपये तक आसानी से है वो कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें लागत है बहुत ही कम आती है। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, कोई दवाई की खर्चा नहीं है, ज़्यादा सिंचाई करने की भी इसको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है आपको पाले से इस पेड़ को है बचाना होगा और बाकी किसी प्रकार का इसमें कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ कमाई ही कमाई होती है। एक बार लगाने के बाद में 150 साल तक कमाई है वो देता रहता है। अगर आपने कोशिश करके कहीं से भी पौधे अरेंज करके, वैसे इजीली ये पौधा हर सब जगह मिल जाता है तेज पत्ता का पौधा। आप किसी भी नर्सरी में बात करेंगे तो वहाँ पे ये पौधा मिल जाएगा। अगर आपने इसके 200 पौधे भी लगा लिए तो आप सालाना है 6 से 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपके पौधे बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी आमदनी है वो बढ़ती जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा पुराना पेड़ होगा वो उतनी ज़्यादा ही शाखाएँ वगैरह निकालेगा, उतने ज़्यादा दूरी में फैल जाएगा। और ये जितनी ज़्यादा दूरी में फैल जाएगा उतनी ज़्यादा आपको पैदावार होने वाली है। क्योंकि जो पेड़ पे जितनी ज़्यादा पत्तियां लगेगी इसकी पत्तियां ही मार्केट में बिकती है, तो जितनी ज़्यादा पत्तियां आएगी उतनी ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। तेज पत्ता की खेती है वो कैसे करना है उसके बारे में हमने आपको संपूर्ण डिटेल में जानकारी दे दी है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई सवाल रहेगा या वो कुछ भी पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नए किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम 1-2 वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि आप ज़्यादा मुनाफा है वो कमा सके, अच्छी कमाई है वो कर सके। और खेती से रिलेटेड संपूर्ण सभी प्रकार की जानकारी हम किसान भाइयों को रोजाना देते रहते हैं। नई नई जो भी टेक्निक आती है खेती से रिलेटेड वो भी हमारे चैनल पे हम आपको दिखाते रहते हैं। और किसी प्रकार का कुछ भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, कोई जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे तेज पत्ता की खेती हो, अन्य किसी प्रकार का कोई वीडियो जो हमने बनाया है उसके बारे में अगर आप जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय